Good morning, students. This is Kulvinder ma'am here. Welcome again in our SST class of standard 5th. Are you ready for SST class? Okay, I hope you all are ready for SST class. So, my dear students, today we are going to read and discuss our next chapter, chapter number 7, Changing Trends in Occupation. चेंजिंग ट्रेंड्स इन ऑक्यूपेशन। आज बच्चों हम इस चैप्टर की रीडिंग करेंगे 58, 57 और 59 पेज की। तो ओपन योर बुक्स, लिसन केयरफुली एंड अंडरलाइन द डिफिकल्ट वर्ड्स। लेट अस स्टार्ट फर्स्ट टेंचर। इन बहरामपुर विलेज इन द स्टेट ऑफ उड़ीसा मोस्ट पीपल आर इन्वॉल्व्ड in cultivation of crops or animal husbandry. Many villagers are involved in non-agricultural occupations like the blacksmith, carpenter, potter, weaver, etc. Some people make beautiful handicrafts like puppets, baskets, mats, stone carving, mask, patachitra. They sell them to the tourist and make a living. क्या है फर्स्ट टेंचर में कि उड़ीसा स्टेट का एक विलेज है बहरामपुर। तो वहाँ के मोस्टली लोग जो हैं वो खेती का काम और एनिमल हस्बेंड्री का करते हैं। बहुत सारे विलेजर जो हैं वो नॉन एग्रीकल्चरल ऑक्यूपेशन में इन्वॉल्वड भी हैं। ब्लैकस्मिथ, कारपेंटर, पोटर, वीवर का काम करते हैं। कुछ लोग जो है वो हैंडीक्राफ्ट का काम करते हैं। तो वो अपने चीज़ें जो है वो टूरिस्ट को सेल करते हैं, बेचते हैं और अपना जीवन जीते हैं। नेक्स्ट है ऑक्यूपेशंस ऑफ विलेजर्स। Similar conditions existed in most Indian villages. A major portion of the village population was dependent on agriculture or non-agriculture activities. In recent times, the condition has changed. It has become very difficult for many farmers to make a living from agriculture due to division of land and among family members, low productivity and low earning. The opportunity for earning from non-agriculture activities have also decreased. क्या है इसमें कि बहुत सारे विलेजर जो इंडिया के हैं उनका काम क्या है, एग्रीकल्चर। तो मोस्ट विलेजर का जो पॉपुलेशन है वो डिपेंड है किस पे, एग्रीकल्चर और नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ पे। तो लेकिन आजकल ये कंडीशन चेंज्ड है क्योंकि बिकम वेरी डिफ़िकल्ट, क्योंकि ये बहुत डिफ़िकल्ट फार्मर्स के लिए हो गया है कि अपना खेती से काम करना। क्या इसका रीज़न क्या है, ड्यू टू डिवीज़न ऑफ लैंड अमंग फैमिली मेम्बर्स। क्योंकि ज़्यादा फैमिली मेम्बर्स हैं तो लैंड की ऑटोमेटिकली डिवीज़न हो जाती है। लो प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्शन कम होना, तो और अर्निंग भी कम होना। तो इस अपॉर्चुनिटी ऑफ फॉर अर्निंग फ्रॉम नॉन एग्रीकल्चर, तो जो लोग नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ करते थे तो उनका काम भी जो है वो कम हो गया क्योंकि लोगों ने खेती करना छोड़ दिया। तो नॉन एग्रीकल्चर ऑक्यूपेशंस भी कम होने शुरू हो गए। नेक्स्ट है माइग्रेशन ऑफ फार्मर टू सिटीज़ और टाउन्स। तो लोगों ने, जो फार्मर्स थे वो माइग्रेट कहाँ होने शुरू हो गए, टाउन्स और सिटीज़ में। एज द अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन रूरल एरियाज decreased, many villagers started moving toward cities and towns in search of other occupations. Most of them lacked the skill and training for taking up jobs in factories, offices, etc. Hence, they had to work as labor on construction sites, in dhabas, or as a rickshaw pullers. Sadly, some of them even had to resort to begging. तो क्या हुआ, जैसे लोगों को मौका मिला तो वो अपना गांव छोड़ के जो है वो सिटीज़ और टाउन्स में चले गए। तो उनका मूव होने का रीज़न क्या था, इन सर्च ऑफ अदर ऑक्यूपेशन, और काम ढूंढने के चक्कर में वो लोग गांव छोड़ के चले गए। तो ज़्यादातर लोगों के पास किसकी कमी थी, ट्रेनिंग और स्किल की कमी के कारण उन्हें कहाँ जॉब्स नहीं मिली अच्छी, फैक्ट्रीज़ और ऑफिस में। तो मजबूरी में उन्हें काम कहाँ करना पड़ा, कंस्ट्रक्शन साइट्स पे, ढाबास पे और रिक्शा पुलर, ये काम करने पड़े। तो सैडली क्या हुआ कि कुछ लोगों को बेगिंग करनी पड़ी, भीख मांगने के लिए मजबूर होना पड़ा क्योंकि उन्हें कोई भी काम नहीं मिला। टॉपिक नेक्स्ट है मैकेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। जैसे ही एग्रीकल्चर में मशीनीकरण का टाइम आया,
The use of machines in agriculture brought a great change in occupations. A single machine replaced the labor of many workers. Many farms laborers lost their source of income, however, machines and electricity in villages also created some new occupations like tubewell diggers, tractor drivers, salesmen, machine mechanics, etc. तो एग्रीकल्चर में चेंजेस आने के कारण, मशीन्स का आने के कारण क्या हुआ कि बहुत सारा ऑक्यूपेशन का चेंज भी आया कि पहले 10 लोग ये काम को करते थे. कितने लोग करते थे? 10. तो उन 10 लोगों का काम किसने रिप्लेस कर दिया? मशीन्स ने. क्योंकि मशीन्स आने से 10 लोगों का काम जो था वो कम हो गया, तो बहुत सारे लोगों का इनकम सोर्स ख़त्म हो गए और कुछ ऑक्यूपेशंस नए डेवलप हुए, जैसे ट्यूबवेल डिगर्स, ट्रैक्टर ड्राइवर्स, सेल्समैन, मशीन मैकेनिक्स, एक्सेट्रा. नेक्स्ट है डू यू नो ग्रीन रेवोल्यूशन. ग्रीन रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू एग्रीकल्चर. इंक्रीज्ड एग्रीकल्चर प्रोडक्शन विद द यूज ऑफ मशीन्स, गुड क्वालिटी सीड्स, यूज ऑफ फर्टिलाइजर. Move to the next topic, Operation Flood, White Revolution. In earlier times, the farmer and his family looked after the milk-giving animals on their farm. The quality of animals and their feed were not very good. As a result, the production of milk was low. Moreover, poor supply system created a scarcity of milk in both the rural और urban areas. तो अर्लियर टाइम्स में क्या था, फार्मर और उसकी फैमिली जो थी वो मिल्क गिविंग एनिमल्स को पालते थे अपने फार्म पे. तो लेकिन जो क्वालिटी थी एनिमल्स की और उनकी फीड जो थी वो ज़्यादा अच्छी नहीं थी. तो जिसका रिज़ल्ट क्या था कि दूध की कमी रहती और पुअर सप्लाई भी रहती, तो जिसके कारण बोथ रूरल और अर्बन एरिया में दूध की हमेशा कमी रहती. लेकिन डॉक्टर वर्गीज कुरियन वाज द फादर. वो फादर था किसका? वाइट रेवोल्यूशन और ऑपरेशन फ्लड का, जिसने डेयरी फार्मिंग्स का काम शुरू किया आनंद इन गुजरात. इट वॉज रिलेटेड टू द मिल्क प्रोडक्शन. तो बहुत सारे मिल्क प्रोडक्ट्स बनते, बटर, चीज़, घी, स्किम्ड मिल्क पाउडर, बेबी फूड, आइसक्रीम, कंडेंस मिल्क, जॉगर्ट, कर्ड, लस्सी, एक्सेट्रा. द कोऑपरेटिव वर्क्स. तो इससे क्या हुआ कि धीरे धीरे पूरे इंडिया में जो मिल्क का सप्लाई होना शुरू हो गया और इंडिया जो है वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क बन गया. डॉक्टर कुरियन created a national grid that linked all milk producers with customers in over 700 towns and cities. It reduced seasonal and regional price variation. The cooperative were given the responsibility of collection and supply of milk and milk products. The source of white revolution involved many professional. तो जैसे ही डेयरी फार्मिंग का काम शुरू हुआ, वाइट रेवोल्यूशन शुरू हुई, तो बहुत सारे प्रोफेशन स्टार्ट हुए, जैसे वेटरनरीज, साइंटिस्ट, डेयरी फार्मिंग्स और मशीनरी मैन्युफैक्चरर्स, डेयरी कोऑपरेटिव, कंसल्टेंट्स. इट आल्सो इन्वॉल्व द सर्विसेज ऑफ मैनी नॉन प्रोफेशंस भी कौन कौन से थे? डेयरी फार्मर्स, ट्रक ड्राइवर्स, रिकॉर्ड कीपर्स, ये और भी कई प्रोफेशन उसके साथ शुरू हुए जैसे ही वाइट रेवोल्यूशन शुरू हुआ. डू यू नो, वेरी इंपॉर्टेंट, द वाइट रेवोल्यूशन इज़ द अचीवमेंट ऑफ खैरा डिस्ट्रिक्ट गुजरात मिल्क प्रोड्यूसर एंड कोऑपरेटिव यूनियन विच ओन्स एंड ऑपरेट्स द अमूल डायरी. सभी बच्चे खाते हैं ना अमूल की आइसक्रीम, दूध, लस्सी सब आता है. तो ये वाइट रेवोल्यूशन का ही है कि खैरा डिस्ट्रिक्ट गुजरात में खैरा गांव है जहाँ पे ये मिल्क प्रोडक्ट प्रोड्यूसर है. और अमूल का मीनिंग क्या होता है? प्राइसलेस, अमूल्य है, जिसका कोई मोल नहीं है. तो ऐसे वाइट रेवोल्यूशन इंडिया में आया. थैंक यू, हैव ए नाइस डे.